लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सांस्कृतिक कला मंच एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। यूपी के जनपद महाराजगंज में कला के माध्यम से जीवन यापन करने वाले लोगों के सामने कोविड-19 की तालाबंदी ने भूखमरी पर लाकर छोड़ दिया है। बता दें कि कला के माध्यम से शादी विवाह एवं अन्य शुभ कार्यों पर ही इन लोगों को रोजगार मिलता है, पर वैश्विक महामारी कोरोना की तालाबंदी ने इनके रोजी रोटी और काम धंधों पर ताला लगा दिया है, जिससे ये लोग न सिर्फ बेरोजगार हो चुके हैं बल्कि भूखमरी की कगार पर जा पहुंचे हैं। आज कला मंच के माध्यम से मैरिज हॉल, टेंट हाउस, लाइट, आतिशबाजी, बैंड, ऑर्केस्ट्रा, ड्रामा पार्टी, डीजे, भंडारी, फूल सजावट, भांगड़ा तथा इनसे जुड़े अन्य लोगों को शादी विवाह व अन्य शुभ कार्यों से ही रोजी रोटी चलती है, पर लॉकडाउन में इन्हें अनुमति नहीं दिया गया है। इन कार्यों में बड़े पैमाने पर निहायत ही गरीब और निरीह लोग जुड़े होते हैं, जिनका काम होता है तो पेट पलता है या मालिकों से उधार लेकर जीवन यापन करते हैं, पर इन सभी कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी होने की वजह से इन्हें दुश्वारियां भरी जिंदगी जीने का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने सांस्कृतिक कला मंच के बैनर तले सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए आज दुर्गा मैरिज हॉल में प्रतीकात्मक धरना रूपी बैठक कर उप जिलाधिकारी निचलोल के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने की अनुमति देने की मांग करते हुए अपनी पीड़ा और भूखमरी से भी अवगत कराया है। सांस्कृतिक कला से मतलब डांस प्रोग्राम करते हैं। इस टाइम हम लोग बहुत भूखमरी कगार पे आ गए हैं और जैसे लॉकडाउन जब से हुआ है पिछले दिनों से हम लोग बहुत खाने के लिए बहुत परेशान है। तो सरकार से यही हम लोग का मांग है कि हम लोगों को भी थोड़ा समय दिया जाए, थोड़ा हम लोगों को भी समय दिया जाए ताकि हम भी लोग थोड़ा कमा खा ले यार ना, वरना हम लोगों को सरकार कुछ खाने पीने का व्यवस्था करे। किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है आप लोगों को खाने पीने? समस्या यही है कि हम लोग मतलब एक टाइम बन रहा है, एक टाइम नहीं बन रहा है। सब लोग 6-7 लड़के हैं, हम लोग बाहर से आए हुए हैं कलकत्ता से, तो हम लोग ना घर पे जा पा रहे हैं और ना यहाँ पे खाने पीने का सही से व्यवस्था हो पा रहा है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग कलकत्ता के रहने वाले हैं। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ पे हम लोग गोड़वलिया में हैं। कितने लोग हैं साथ? हम लोग सीधे 8-9 लोग हैं लेडीज। कमाने का स्रोत है आप लोगों का? हाँ, और बाकी तो कोई काम ही नहीं। हम लोग मतलब यही हमेशा किए हैं, तो और कोई काम करे तो करे क्या हम लोग। शर्मा है, हम निचलोल बाजार जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं और हमारी समस्या ये है कि कोरोना कारण कोविड-19 बैन के तहत 6 महीने से लॉकडाउन के कारण हम कलाकार आज भूखमरी कगार पे हैं और सभी चीज़ें से छूट दी गई है। जैसे कि हम लोग लगन संबंधी जितने भी हैं, बैंड, ऑर्केस्ट्रा, रथ, रोड लाइट, सजावट, भंडारी, फूलमारी, जितने भी लोग हैं, हर चीज़ छूट मिल गई है। वैसे हम कलाकार आज भूखमरी कगार पे हैं और हम लोग का जब काम चलता था तो हमारे मालिक हम लोगों को पोषण पालन करते थे और डांस करके अपना जीविका पालन चलाते थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ से निवेदन है कि हम सभी इन कलाकारों को से विनम्र निवेदन है कि जैसे हर चीज़ को छूट दिया गया है वैसे हम लोगों को भी 4 से 6 घंटे का छूट दिया जाए, ताकि आने वाले इस 2020 नवंबर-दिसंबर में हम लोग लगन करके सट्टा करके अपना डांस करके कला दिखा करके और अपना जीविका पोषण अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने कलाकारों का पोषण पालन कर सकें। मेरा नाम दिनेश गिरी पेड़ बाबा है और आज इस दुर्गा मैरिज हॉल निचलोल में अपने तमाम साथियों, तमाम मालिक लोगों के साथ सरकार से मांग रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या मांगे हैं? मांगे मार्च से ही हमारे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रोक दिए गए हैं। संगीत विधा से जुड़े जितने भी लोग हैं आज वो भूखमरी के कगार पे हैं। इस मीटिंग में तमाम ऐसे भी कलाकार अपनी व्यथा रखे कि एक रोटी भी उनको नसीब नहीं हुआ है और कोई पूछा भी नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से सबके लिए व्यवस्था दे रही है, 1-2 जगह इस बात को रखने का प्रयास किया अपने ज़िले में ही, तो अब वो उनकी मानसिकता क्या रही, हमारी बात को उन्होंने नकार दिया। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, जो हमारे
आस पड़ोस के नेता हैं जो सरकार में हैं, वो हमारी दर्द को समझे सुने। इस बात पे हमने कहा अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी संस्था टूट जाएगी, कलाकार भग जाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम कुछ रहेंगे ही नहीं, किसी लायक रहेंगे ही नहीं, तो फिर किस बात के लिए हम किसी को वोट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमारी दुख दर्द को नहीं सरकार तक पहुंचाई गई तो हम आने वाले चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, उसका हम बहिष्कार कर देंगे। मांग के अंतर्गत इसको ध्यान रखा गया है कि जो भी कार्यक्रम होंगे कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो कार्यक्रम प्रस्तुत करें और उसमें नियम और शर्तों के साथ ही उनको ऐसा करने की अनुमति दी जाए। इस तरह की कोई कार्यक्रम की जाती है तो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और भीड़ में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। ऐसे में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जैसे बैंड बाजा, हमने देखा है कि बैंड बाजा वाले जो बैंड बजाते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस में खड़े होकर के बैंड बाजा का कार्यक्रम करते हैं। और जब इस तरह का नियम और शर्तों के साथ अगर कोई कार्यक्रम होता है तो आम जनता भी जो बार बार गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो दिशा निर्देश जैसा रहेगा आम जनता उसको फॉलो करेगी। अभी पूर्व में शादी के कार्यक्रम के लिए भी जितने लोगों को जो है अलाउ था, उतने ही लोग शादी वगैरह कार्यक्रम में जाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपना शादी का कार्यक्रम संपन्न करते थे। तो गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन आम जनता तथा कलाकार भी करेंगे, इसमें निस्संदेह इस तरह की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि कोविड-19 की बीमारी से काफ़ी लोग भयभीत है और गवर्नमेंट के और स्वास्थ्य चिकित्सक के दिशा निर्देशों का अनुपालन लोग आए दिन करते चले आ रहे हैं। आज जब से 22 मार्च के बाद से लॉकडाउन हुआ है, तब से मैरिज हाउस, टेंट हाउस, इलेक्ट्रिक, बैंड, ऑर्केस्ट्रा, हलवाई, वेटर, फूल सजावट, इस तरह के बहुत सारे इस विभाग से जुड़े हुए लोगों का रोजी रोटी पूरी तरह से संकट में है। और सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार हम लोगों को भी अनुमति दे ताकि हम लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकें और अपने बच्चों का ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की व्यवस्था उस कमाई के नाते कर सकें। ये कोविड महामारी जो फैली है, इस नाते सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। अब मैं सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ये हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे ताकि हम भी जीवन ठीक ढंग से कर सकें। कुछ कलाकारों का यही कहना है कि इस कोविड-19 जब से लॉकडाउन हुआ है कई दिनों तक फाका करना पड़ा, क्या सकता है? अब इस तरह की बात हम लोगों के सामने नहीं आई है। आप जानते भी हैं कि हम लोगों ने अपने माध्यम से, अपने स्तर से, सिटी क्लब के स्तर से, भारतीय जनता पार्टी के स्तर से, व्यापार मंडल के स्तर से, जो भी इस तरह के लोग थे उनको 16 पैकेट राशन का पहुंचाने का काम किया गया है। यदि इस तरह की बात थी तो मैं आज तुरंत आपके सामने घोषणा किया हूं कि 1 कुंटल चावल और 1 कुंटल गेहूं मैं तत्काल दे रहा हूं। यदि ऐसे कलाकार जो खाने से परेशानी है उनको, तो मैं उनकी पूरी तरह से व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल से मोहम्मद आलम बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।